तीसरी बार चोरी की कोशिश की गई है। कर्मचारी कॉलोनी स्थित मंत्री के आवास की छत पर बीती रात चोर आए और चोरी करने की कोशिश की, लेकिन मकान में नीचे सो रहे लोगों के यहां पर जाग जाने की वजह से छत की दीवार से कूदकर फरार हो गए। बड़ी बात यह है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत के मकान में ये तीसरी बार चोरी की कोशिश है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि कितना खौफ यहां पर खाकी का चोरों के बीच में होगा। कर्मचारी कॉलोनी जहां पर मंत्री का आवास, छत पर बीती रात चोर चोरी करने के इरादे से आए। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं सीसीटीवी में जो कैद हुई हैं। देखिए किस तरीके से दीवार को फांद कर चोर चोरी करने के लिए आए हैं। उनके पास एक टॉर्च भी नजर आ रही है, लेकिन मकान में नीचे सो रहे लोगों के जाग जाने की वजह से छत की दीवार कूदकर फरार होती हुई तस्वीरें भी, और ये तस्वीरें अब हम दिखा रहे हैं जब वहां पर अब जांच पड़ताल भी। ये देखिए, ये एक व्यक्ति कैसे दीवार से कूदता है, आगे बढ़ता है और उसके हाथ में हथियार भी नजर आ रहे हैं। अब यहां पर जांच पड़ताल शुरू हुई है। पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार ये दीवार कूदकर कैसे चोर घुसे। हालांकि अच्छी बात यह है कि चोरी करने में नाकामयाब रहे, क्योंकि चोर जैसे ही कूदे वहां पर लोगों की आंख खुल गई और वहां से चोरों को फिर भागना पड़ा। विपिन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, आखिरकार वजह क्या है कि लगातार यहां पर चोरों के निशाने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत का घर है, और अब तक जांच पड़ताल में क्या सामने आया ये भी बताएं। जी, अलवर के कर्मचारी कॉलोनी में जो मंत्री शकुंतला रावत का जो मकान है, उसमें क्या है कि कल रात को बीती रात जो चोर है दूसरे मकान से दीवार कूद के और उनकी छत पर कूदे थे और चोरी का प्रयास किया गया। साथ में जो लोहे का सब्बल है वो भी छत पे छोड़ के भाग गए। मामला ये था कि आज ये जो मामला है तीसरी बार चोरी का प्रयास है उनके घर में, क्योंकि पहला जो मामला था वो उनके बैरवुड में हुआ, दूसरी बार कर्मचारी कॉलोनी में इसी मकान में हुआ, और आज भी इसी मकान में चोरी का प्रयास देखने को मिला, जहां चोर कूदे और उसके बाद में जो सब्बल है उसको छोड़ के चले गए। उनके जो पति है वो नीचे सो रहे थे, उनको जाग हुई जैसे छत पे कोई कूदा। उसके बाद में तत्काल ऊपर गए और उन्होंने देखा तो चोर जो है उनको देख के भागने लगे। उसके बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। उसके बाद में अब पूर्व मंत्री जो शकुंतला रावत है वो जयपुर से अलवर अपने निवास पे पहुंची है। उन्होंने यहाँ पर पूरा घटनाक्रम का जायजा लिया है और उन्होंने इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक और जो राजस्थान के डीजी है उनसे भी उन्होंने बात करी है कि उनके ही मकान में ये तीसरी बार किस तरह का प्रयास, जो चोरी का प्रयास तीसरी बार किया गया है। नितिन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं एक चोर की तस्वीर तो कैद हुई है नकाब बांधे हुए। अब जाहिर तौर पर यहाँ पर नकाब चूंकि बांधा हुआ है तो मुश्किल होगा चोर तक पहुंचना, लेकिन कुल मिलाकर सवाल यही कि 3 बार चोरी की कोशिश यहां पर पूर्व मंत्री के घर पर हुई। ऐसे में खाकी का कितना खौफ अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि बानसूर में बहरोड में हमारे गांव मोहम्मदपुर में आए पहले, तो वहां पर भी हमने सूचित कर दिया पुलिस को कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे कोई चोर आया है और वो चला गया है। फिर यहाँ अलवर में सामने वाले मकान में आए, ताले तोड़ गए, सामान बिखेर गए। तो फिर हमने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस को कहा कि भाई इसकी जल्दी से जल्दी तहकीकात करें कि कौन किस उद्देश्य से आ रहा है। 2 बार गांव में भी आना और अलवर में भी आना। आज रात को फिर से, पहले तो वो आया है 11 बजे पता नहीं कब से बैठा था छत पर, ये भी नहीं पता। अब आगे का तो कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं, लेकिन वो छत पे आया है। फिर उसने आराम से आधा घंटा रुका है। वो आधा घंटे बाद में फिर वो पीछे कूद के फिर हथियार लेकर वो सरिया और वो लेकर के वापस आया है। वापस आने के बाद जैसे ही आवाज़ आई छत पे से कूदने की, तो नीचे सीसीटीवी कैमरा ऑन किया तो उसमें व्यक्ति दिख गया भागता हुआ, चलता हुआ जा रहा है वो आराम से। तो फिर नीचे से आवाज़ लगाई, भाई कौन है। फिर एकदम से वो भागे हैं। तो कितने जने थे, कौन थे, क्या मारने की साजिश है? आप देखिए सरिया कितना भारी है और कितना लंबा सरिया ले रखा है उन्होंने। तो ऐसे मार सकते थे, सिर फोड़ दे 1 मिनट में आदमी का, गेट खोलते ही।